कभी कभी एक वचन एक ताज से भी कहीं ज्यादा भारी हो जाता है। आज की हमारी कहानी ठीक उसी पल की है जब एक राजा अपने ही वादे के बोझ के नीचे टूट गया और एक राजकुमार ने मुस्कुराते हुए अपना सब कुछ त्याग दिया। चलिए समझते हैं उस एक पल की कहानी को। तो कहानी का असली दर्द आप देखिए वनवास में है ही नहीं। असली दर्द तो एक बेटे का अपने पिता को, अपने हीरो को इस तरह बेबस और टूटा हुआ देखने में है। ये सियासत की नहीं बल्कि एक परिवार के सबसे मुश्किल इम्तिहान की कहानी है। याद है वो 2 वरदान जो कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे थे? जो उस वक्त एक पॉलिटिकल मूव लग रहा था, वो अब एक ऐसे तूफान में बदल चुका था जो पूरे अयोध्या के दिल को चीरने वाला था। अब मांगे थीं क्या? सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती हैं, पर इनकी कीमत बहुत बड़ी थी। बस इन 2 वाक्यों में अयोध्या का पूरा भविष्य लिखा जा रहा था। एक बेटे के लिए राजमहल और दूसरे के लिए जंगल। और अब कहानी का फोकस उस इंसान पर आता है जो इस तूफान के बिल्कुल सेंटर में था, राजा दशरथ। उन मांगों को सुनते ही वो राजा रहे ही नहीं, वो बस एक पिता रह गए थे जिनकी सारी शक्ति, सारी हिम्मत एक पल में रेत की तरह हाथों से फिसल गई। जरा उस कमरे का मंजर सोचिए। वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ थे। लेकिन उस पल में सारा साम्राज्य, सारी ताकत बेमतलब थी। वहां कोई सम्राट नहीं था, बस एक बेबस पिता था जो अपने ही दिए वचन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ अपने ही बेटे का भविष्य छीनने पर मजबूर था। बस ये एक लाइन सोचिए, ये सब कुछ बयां कर देती है। एक पिता का दर्द इतना गहरा था, इतना ज्यादा कि उसकी आवाज ही गले में घुटकर रह गई। वो अपने ही बेटे को सजा सुनाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। और फिर उसी भारी माहौल में राम को बुलाया गया। जब वो कमरे में आए तो हवा में सवालों से ज्यादा खामोशी का बोझ था, और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल उनकी पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं। और यहीं पर ये कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। कोई और होता तो क्या करता? चीखता, लड़ता, सवाल करता कि मेरा गुनाह क्या है। पर राम, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुस्सा, हैरानी, सवाल कुछ भी नहीं। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। और फिर राम ने सिर्फ एक वाक्य कहा, एक ऐसा वाक्य जिसने उन्हें हमेशा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। कोई बहस नहीं, कोई दलील नहीं, बस एक सीधी सी बात जिसने कर्तव्य की परिभाषा ही बदल दी। पिता की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन भाई, हर कोई राम की तरह शांत नहीं था। उनके छोटे भाई लक्ष्मण के लिए ये धर्म नहीं, ये सरासर अन्याय था। उनका तो जैसे खून खौल उठा था। लक्ष्मण की आवाज में वो गुस्सा था जो शायद हम सब महसूस करते। उनकी आवाज सिर्फ गुस्से की नहीं बल्कि न्याय की पुकार थी। वो चुपचाप खड़े होकर अपने भाई के साथ ये नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकते थे। और राम का जवाब देखिए, कितना गहरा और शांत। वो लक्ष्मण को ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो, वो बस ये समझा रहे हैं कि धर्म का रास्ता हमेशा आसान या मीठा नहीं होता, पर आखिर में बचाता वही है। तो यहां हमें 2 अलग अलग सोच का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ है राम का अटूट कर्तव्य का रास्ता और दूसरी तरफ है लक्ष्मण का तुरंत न्याय का आग्रह। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की वजह एक ही है, राम के लिए प्रेम, पर रास्ते बिल्कुल जुदा हैं। ये खबर अब महल की दीवारों में कैद नहीं रही। जैसे ही ये अयोध्या की गलियों तक पहुंची, मानो पूरे शहर पर एक मातम सा छा गया। हर घर में एक शोक की लहर दौड़ गई। अयोध्या के लोगों के लिए राम सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वो उनके दिल का टुकड़ा थे, उनके घर के बेटे थे। कहते हैं उस दिन किसी घर में चूल्हा तक नहीं जला, शहर की धड़कन जैसे थमसी गई थी। तो फैसला हो चुका था, तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि ये तो एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा की बस शुरुआत थी। राम ने तो अपना धर्म निभाते हुए वन जाने का फैसला कर लिया, पर कहानी यह है कि वो इस सफर पर अकेले नहीं जाने वाले थे। उनके इस एक कदम से कई और जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। राम ने अपना धर्म चुन लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सीता का है। क्या वो महलों की सुरक्षा चुनेंगी या अपने पति के साथ कांटों भरा रास्ता? अब एक स्त्री का फैसला इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था।